बच्चों, आज हम लोग पीछे के वीडियो में आप लोगों ने मत्स्य पालन को देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 9 के अंतर्गत आने वाले खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पादप प्रजनन। पादप प्रजनन, जिसको अंग्रेजी में हम प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। तो पादप प्रजनन और पादप प्रजनन के उद्देश्य को जानना है और पादप प्रजनन के मुख्य पद क्या है। तो पादप प्रजनन को जानना क्यों आवश्यक है या पादप प्रजनन है क्या। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन काल से मनुष्य पौधे को अपने उपयोग में लाता रहा है। पौधे और पौधे के उत्पाद को वह अपनी आवश्यकता के लिए उपयोग करता गया। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, मनुष्य की संख्या बढ़ती गई, पौधे के उत्पाद उस अनुपात में नहीं बढ़े, जिसकी वजह से पौधे के उत्पादन में कमी की वजह से लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाया और इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए मनुष्यों ने बहुत सारे वैज्ञानिक तकनीक को अपनाकर फसल के उत्पादन में वृद्धि का प्रयास किया। जैसे खेत की जुताई करना उसने सीखा, खेत के अंदर पौधों को पानी देना जिसे हम सिंचाई कहते हैं, और पौधों में फर्टिलाइजर और खाद देकर फसल को उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया। और इसी क्रम में एक और नई तकनीक का विकास हुआ जिसको हम पादप प्रजनन कहते हैं। तो पादप प्रजनन भी एक ऐसा तकनीक है जिसके द्वारा उच्च उत्पादन वाले किस्मों के पौधे का विकास किया जाए और इसके लिए पौधे के अंदर आनुवांशिक परिवर्तन लाने की आवश्यकता होती है। तो आज जिस टॉपिक पे हम गप करने जा रहे हैं उसमें हमें 3 मुख्य बात की चर्चा आज हम करेंगे, जिसमें सबसे पहली चर्चा पादप प्रजनन करेंगे, दूसरा पादप प्रजनन के उद्देश्य क्या है, तीसरा पादप प्रजनन के मुख्य पद क्या है। तो यहाँ पर हमने एक पौधे का चित्र बनाया है और इस पौधे के चित्र से हमको यह पता चलता है कि ये जो पौधा है ये अपनी वृद्धि के फलस्वरूप अपने पूरे जीवन काल में जो इसकी व्यस्त होने की अवधि है उसके बाद वह उत्पाद के रूप में या तो बीज या फल का उत्पादन करता है, लेकिन इसके उत्पादन की दर इतना अधिक नहीं है कि जितना मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसलिए पौधों के उत्पाद में वृद्धि के लिए ही यह पादप प्रजनन का कंसेप्ट आया और यह पादप प्रजनन जिसको हम प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं यह प्लांट ब्रीडिंग है। अब इसको हम परिभाषा के तौर पर अगर हम लेंगे तो हम कह सकते हैं कि मानव द्वारा फसलों के आनुवांशिक स्तर में उन्नति लाना ही पादप प्रजनन कहलाता है। तो मानव द्वारा फसलों के आनुवांशिक स्तर में उन्नति लाना पादप प्रजनन कहलाता है। तो पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य यही है कि पौधों के उत्पाद को हम बढ़ाएंगे ताकि बढ़ती हुई आबादी के अनुरूप उसको खाद्य पदार्थ के रूप में सभी पदार्थ प्राप्त हो। अब आइए, अभी हमने परिभाषा देखा पादप प्रजनन का। अब इस पादप प्रजनन के उद्देश्य या जिसको हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग या जो पादप प्रजनन के उद्देश्य क्या हैं, तो इसके जो मुख्य उद्देश्य की चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें 6 उद्देश्य की बात हम कर रहे हैं। सबसे पहला उद्देश्य है उन्नत गुणवत्ता तथा उच्च उपजी फसल उत्पादन। तो ऐसे फसल का उत्पादन करना
जो सबसे उच्च गुणवत्ता का हो और उसकी उपज भी अधिक से अधिक हो। दूसरा उद्देश्य यह है कि रोग जंतुओं के प्रति प्रतिरोधी किस्म का विकास हो। हम ऐसे पौधे को तैयार करेंगे जो कम से कम उस पर रोग का असर हो, इसलिए दूसरा उद्देश्य है रोग जंतुओं के प्रति प्रतिरोधी किस्मों का विकास। तो प्लांट ब्रीडिंग के जरिए ही हम ऐसे पौधे का विकास कर सकते हैं जो कम से कम रोगग्रस्त हो और उसके उत्पाद पर कोई प्रभाव न पड़े। अब आइए तीसरा है अत्यधिक ताप, सूखा तथा लवणता के प्रति सहनशीलता। तो तीसरा उद्देश्य यही है कि वो पौधा प्लांट ब्रीडिंग के जरिए पादप प्रजनन के द्वारा तैयार ऐसा पौधा जो सूखे को भी बर्दाश्त कर सके, अधिक से अधिक गर्मी भी बर्दाश्त कर सके और अधिक से अधिक अगर जल वर्षा हो जाए तो उसके पानी को भी बर्दाश्त कर ले। अगर मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक हो जाए तो ऐसे लवण को भी वह बर्दाश्त कर ले। तो ऐसे पौधे को तैयार करने के उद्देश्य ही पादप प्रजनन का उपयोग में लाया जाता है। चौथा है पीड़कों के प्रति प्रतिरोधी किस्मों का विकास। तो ऐसे पौधे जिस पर पीड़क, जिसको हम इंसेक्ट कहते हैं, कीट कहते हैं, वो कम से कम लगे और पौधे के जड़ को, पौधे के तने को, पौधे के पत्ती को वो कम से कम खाए और उसके कारण उसके उत्पाद पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़े। तो ऐसे पौधे का विकास किया जाना जो पीड़कों के प्रति प्रतिरोधी हो, जो पेस्ट के प्रति वो प्रतिरोधी हो, जिस पर हानिकारक कीट का प्रभाव न पड़े। पांचवा है किसी विशेष कृषि जलवायु विषयक क्षेत्रों के लिए नई किस्मों का विकास किया जाना। तो पादप प्रजनन का एक उद्देश्य ये है कि किसी विशेष जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए ऐसे पौधे को तैयार किया जाना जो उस जलवायु क्षेत्र में आसानी से उगाया जा सके और वो अधिक से अधिक जो है फसल का उत्पादन कर सके। क्योंकि हम जानते हैं कि संसार में जलवायु की जो विविधताएं हैं, सभी जगह एक जैसे जलवायु नहीं पाए जाते हैं और यह जलवायु अलग अलग होने के कारण ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के फसलें उगाए जाते हैं और उससे अलग अलग तरह के उत्पाद का उत्पादन किया जाता है। जैसे अगर हम सेब की बात करेंगे तो सेब के पौधे हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में होते हैं। अगर हम चाय की बात करेंगे तो चाय आसाम में होता है। अगर हम मकई गेहूं की बात करेंगे तो हमारे बिहार में बहुत अधिक